सप्रेम नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं कुलकर्णी विजय कुमार मधुकर राव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज यूं ही छुट्टी का दिन, इतवार, और खेती का ये माहौल, उसमें कुछ ना कुछ मन पटल पर उमट जाता है और उसी को आपके सामने टूटी फूटी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। आज फिर एक बार परिवार से जुड़ा वह विषय, जिस विषय में त्याग है, और त्याग यह भारतीय भूमि या भारतीय संस्कृति की पहचान है। और उस त्याग का जो केंद्रीय बिंदु है, वैसे देखा जाए तो उसे त्याग का यह बिंदु जो है वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जगत के लिए, औरों के लिए जब जीवन जिया जाता है तब इसका महत्व और बढ़ता है। लेकिन ये त्याग के गुण पहले हमारे परिवार के इर्द गिर्द भी होते हैं। जैसे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी होते हैं और वह अपना जीवन जो चार पुरुषार्थ के माध्यम से, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस चार पुरुषार्थ के माध्यम से जब जीवन यापन करते हैं तब अपने परिवार के प्रति जीवन जीते हुए उनके जीवन में भी वो त्याग की भावना दिखाई देती है। भले ही वो समाज की दृष्टि से या विशाल दृष्टिकोण से एक परिवार तक सीमित हो, लेकिन हर परिवार में वो त्याग की भावना पिता के माध्यम से पनपती हुई दिखाई देती है, माता पिता के माध्यम से पनपती हुई दिखाई देती है। और उस त्याग का मूल्य हम शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकते, या उनके व्यवहार से वह किस तरह से अपने परिवार के प्रति जीवन जीते हैं। पिता दिन रात मेहनत करते हैं और उनके मन में यही अपेक्षा होती है कि मेरे परिवार का लालन पालन हो, उनकी पूर्णता अपेक्षा सफल हो, और उसके लिए वह अपने जीवन के दुख छिपाकर परिवार के प्रति जीवन जीते हैं। अपने खुद के सपने वहीं कहीं ना कहीं त्याग देते हैं। और ऐसे उन विचारों को लेकर जब हम मानवता के धरातल पर सोचते हैं तो मन में अनायास आ जाता है कि ये त्याग की जो भावना है इतनी सहज नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ परिवार हो या दूसरों के लिए जीवन जीता है, उसकी त्याग की भावना वहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को वहाँ पर प्रदर्शित करती है, दिखा देती है। और इसीलिए अपने पिता के वचन के लिए प्राण जाए पन वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आए, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पन वचन न जाए। प्रभु राम जी ने अपने पिता के वचन पालन के लिए वनगमन किया था। ऐसे पुत्र भी है, और उस पुत्र के विरह में वहाँ पर मन में दुख जिनके निर्माण होता है, विरह जिनके निर्माण होता है, तड़प जिसकी निर्माण होती है, वह राजा दशरथ भी थे। और ऐसी परंपरा भारतीय परंपरा रही है। अध्यात्म के माध्यम से कई बार वहाँ पर यह हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से वहाँ पर ये रिश्ते हैं और रिश्तों का मूल्य क्या है, रिश्तों का महत्व क्या है। तो उसी विषय को लेकर परिवार के जो हमारे मुखिया हैं, उनके उन त्याग को देखकर आज कहीं ना कहीं नैतिक धरातल पर कुछ मन में विचार प्रस्तुत होते हैं। क्योंकि देख लेता हूँ कभी कभार वृद्धाश्रमों की वो संख्या बढ़ती हुई, और उसमें अपने माता पिता के प्रति जो एक विचित्र भावना मन में लिए अपने माता पिता को ही घर से बाहर निकालने की मनोवृत्ति दिन ब दिन कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। और इसका उदाहरण अध्यात्म में भी हम देखते हैं, लेकिन उस ओर मुझे जाना नहीं है। और
उस विषय को लेकर, जैसे पंढरपुर के विट्ठल जिनके लिए आए थे, जिस पुत्र ने अपने माता पिता को वहाँ पर त्रासदी दी थी, तकलीफ दी थी, लेकिन उसका मन परिवर्तित हो गया भक्त पुंडलिक, और फिर माता पिता की सेवा करने लगा, और तब जाकर वहाँ पर विट्ठल खुद भक्त पुंडलिक को मिलने के लिए आ गए थे, और उन्हीं के कारण सबको विट्ठल भगवान का दर्शन हो गया। ये अलग अध्यात्म की बात है, तो उस और मैं नहीं जाना चाहता, मैं विषय से भटक रहा हूँ। तो प्रस्तुत जो कविता है, प्रस्तुत कविता बाप नाम से आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो एक पिता की कर्तव्य दक्षता और उनके मन में छिपा हुआ वो त्याग, कर्तव्य भावना, वो चाहे किसी भी पद पर हो, किसान हो, मजदूर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन उनके प्रति जो अपने परिवार के प्रति त्याग की भावना रहती है, उस त्याग की भावना को लेकर कुछ शब्द सरल सीधे भाषा में, लेकिन उस शब्दों के पीछे भाव की गंभीरता समझते हुए यह आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कविता का नाम फिर एक बार आपके सम्मुख रखता हूँ। कविता का नाम है बाप। नहीं दिखे कभी उनके आंसू चक्षु से, नहीं दिखा कभी त्याग उनके अर्पित जीवन का, नहीं किया कभी अपने मन के दुखों को उजागर। वह और कोई नहीं हर घर का बाप होता है, वह और कोई नहीं हर घर का बाप होता है। खुद फटे कपड़े पहनकर बच्चों को सूट बूट में देखना चाहता है, ये देवता और कोई नहीं हर घर का बाप होता है। खुद फटे कपड़े पहनकर बच्चों को सूट बूट में देखना चाहता है, ये देवता और कोई नहीं हर घर का बाप होता है। चाहे कहीं भी हो तन से, चाहे कहीं भी हो तन से, परिवार की रक्षा चाहता है मन से। चाहे कहीं भी हो तन से, परिवार की रक्षा चाहता है मन से। दिन भर घर के बाहर रहकर, दिन भर घर के बाहर रहकर मन अपने बच्चों में रखता है। दिन भर घर के बाहर रहकर मन अपने बच्चों में रखता है, ये और कोई नहीं हर घर का बाप होता है। खुद भूखा रहकर बच्चों को खाना खाया क्या, खुद भूखा रहकर बच्चों को खाना खाया क्या, ये पूछता है, ये और कोई नहीं हर घर का बाप होता है। भूखा नंगा प्यासा खुद रहकर, भूखा नंगा प्यासा खुद रहकर बच्चों की खुशी चाहता है। भूखा नंगा प्यासा खुद रहकर बच्चों की खुशी चाहता है, ये और कोई नहीं हर घर का बाप होता है, हर घर का बाप होता है। छुपाकर अपने दुख दर्द, छुपाकर अपने दुख दर्द परिवार की हंसी में अपनी खुशी मानता है। छुपाकर अपने दुख दर्द परिवार की हंसी में अपनी खुशी मानता है, ये हर घर का बाप ही कर सकता है, ये हर घर का बाप ही कर सकता है। सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत करता है, सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत करता है। अपने पैरों के छाले छुपाकर पाँव को कपड़ा बांधता है, अपने पैरों के छाले छुपाकर पाँव को कपड़ा बांधता है। सीने का दर्द उजागर नहीं होने देता कभी, अपने आंसू छुपाता है। सीने का दर्द उजागर नहीं होने देता कभी, अपने आँखों के आंसू छुपाता है। कहता कुछ नहीं पर सहता सब कुछ है, कहता कुछ नहीं पर सहता सब कुछ है, ये हर घर का बाप ही कर सकता है, ये हर घर का बाप ही कर सकता है। उनका जीवन शीशे का आईना होता है बच्चों की गलती पर, उनका जीवन शीशे का आईना होता है बच्चों की गलती पर। झूठ-मूठ गुस्सा होता है, झूठ-मूठ गुस्सा होता है। सही में वह बच्चों के जीवन में कोई परेशानी नहीं चाहता है, सही में बच्चों के जीवन में कोई परेशानी नहीं चाहता है। ये हर घर का बाप ही होता है, ये हर घर का बाप ही होता है। दीपक की तरह जलना, दूसरों को प्रकाशित करना, ये उसका पैमाना होता है। दीपक की तरह जलना, दूसरों को प्रकाशित करना, यह उसका पैमाना होता है। बाप तो बाप होता है, जीवन का सबसे बड़ा आधार होता है। बाप तो बाप होता है, जीवन का सबसे बड़ा आधार होता है।
अपने ख्वाहिशों की चिंता नहीं, अपने ख्वाहिशों की उसे चिंता नहीं, पर बेटे के सपनों के लिए रात दिन मेहनत करता है। अपने ख्वाहिशों की उसे चिंता नहीं, पर बेटे के सपनों के लिए रात दिन मेहनत करता है। यह हर घर का बाप ही होता है, ये हर घर का बाप ही होता है। हाथ के छाले, पैरों के जख्म, दिल का दर्द दर्द छुपाता फिरता है, चेहरे पर बच्चों की खुशी में अपनी खुशी मानता है। हाथ के छाले, पैरों के जख्म, दिल का दर्द छुपाता फिरता है, चेहरे पर बच्चों की खुशी में अपनी खुशी मानता है। ये हर घर का बाप ही होता है, ये हर घर का बाप ही होता है। कहता नहीं कुछ पर सहता सब कुछ है, कहता नहीं कुछ पर सहता सब कुछ है। अपने सपनों को छोड़ परिवार के लिए जीता है, अपने सपनों को छोड़ परिवार के लिए जीता है। ये देवता तो बाप ही होता है, ये देवता तो बाप ही होता है। वृक्ष की छाया, वृक्ष की छाया सारंगी तरंग, वृक्ष की छाया सागर की तरंग, जमीन सा हृदय, आकाश सा आधार, सिर्फ बाप में होता है, सिर्फ बाप में होता है। बाप नहीं वह तो हर घर का देवता होता है, बाप नहीं वह तो हर घर का देवता होता है, बाप नहीं हो तो हर घर का देवता होता है। नमस्कार। पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स जरूर करना।